नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां बिजली कटौती को लेकर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने जमकर बवाल किया है। और साथ ही बात होगी झांसी की, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां बिजली कटौती को लेकर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं का बिसौली बिजली घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बिजली कटौती को लेकर खेड़ा दासपुर गांव की आक्रोशित महिलाओं ने बिसौली बिजली घर पर जमकर बवाल किया, रोड जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं गांव के ब्राह्मण समाज पर लाइट कटवाने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि 1 साल से बंद पड़ी लाइट को लेकर आज बिसौली बिजली घर के सामने महिलाओं ने रोड को जाम किया। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। आश्वासन देने के बाद शांति व्यवस्था बनाते हुए यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया। वहीं इस प्रकरण में आश्वासन के तौर पर बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने पहुंचना उचित नहीं समझा। ये पूरा मामला कोतवाली बिसौली से सटे नगर के बिजली घर का बताया जा रहा है। एक साल की लाइट नहीं आ रही है। एक साल हो गई पूरी बिना लाइट आए हुए। शिकायत करी किसी से? सुनवाई नहीं है, जैया तो लाइट काट देते हैं। सुनवाई करने को 4 साल लग गए बिजली घर पे। एसडीएम के पास गए, उसने भी मना कर दिया। बताओ क्या करेंगे हम? कौन सा बिजली घर है तुम्हारा? बिजली घर बैठा है, दासपुर है। बच्चों की परीक्षा भी 2-4 महीने बाद। बता, बोर्ड की परीक्षा देंगे नहीं देंगे बच्चे? लाइट नहीं आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? वो भी तो कुछ बनेंगे ना बनेंगे। रोड जाम कर रखा है आपने। उससे क्या मतलब? हम कितने भी आए हैं, पर हमें लाइट चाहिए। हाँ, लाइट चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। लाइट कटेगी तो सारे गांव की कटेगी, नहीं कटे हमारी भी लाइट चाहिए। तो बता, हमसे कोई दुश्मनी है? बिजली का बिल लो तो सब पूरा गांव से लो। अगर बिजली का बिल लेना तो पूरा गांव से लो। चाहे बंदी हो चाहे कोई भी हो, बिजली का बिल सबसे चाहिए। नहीं तो लाइट हमारी पूरे गाँव में आ रही है, पर हम लोगों में नहीं आ रही। 1 साल हो गई। रोटी राजपूत में 1 साल से लाइट नहीं आ रही है। क्या बता रहे हैं? ये क्या बताया? क्या नाम है? अंगूरिया कहाँ रहते हो? नाम कौन सा है? दासपुर। क्या समस्या है? ब्लॉक ना रात को रोड जाम किया है। आज किसने जाम किया है? जई और लेनमैन अब गाड़ी लेके आए। कौन कौन गाड़ी लेकर आया है? जई और लेनमैन जई ने ये लाइट पूरे गाँव में नहीं आ रही है? पूरे गांव में जल रही है। हमारे गांव मोहल्ला में है। कब से नहीं आ रही है? कब से नहीं आ रही? कब से? 1 साल से हो गया। 1 साल से 2 दिन चलती है, 1 महीने गोल हो जाती है। अगर हम अपने आप पैर डाल लें तो वो लोग पैसे देते हैं। कौन लोग कटवा देते हैं? पंडे लोग। आपने शिकायत की? अरे हम सवेरे के बने यूं शिकायत करिए, वो शिकायत करिए ना। यहाँ सुनवाई करी ना वहाँ सुनवाई करी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो सवेरे में जब ना उसके बाद मंत्री बाबू ने रोड जाम किया था। हाँ जाएगी मैं हम रोड करो या मैंने जरा तो सब नजर ना जरा बात ना जरा मेरा आश्वासन दिया किसी ने? कोई नहीं आया अभी। कछुआ भूख प्यासे के बालक ने किया। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। इगलास नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और द क्रिमिनल एंड सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा ने उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा को लिखित रूप से दी गई शिकायत में कहा है कि सांस्कृतिक विभाग द्वारा इगलास नगर में श्री रामलीला स्टेज प्रांगण के सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए CNDS कार्यदायी संस्था की देखरेख में कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार को कार्य कराए जाने के लिए ठेका दिया गया है। उसने ठेका लेने के समय रामलीला महोत्सव प्रारंभ होने से पहले सौंदर्यीकरण कार्य समाप्त करने को कहा था, लेकिन 1-2 मजदूर लगाकर कार्य बहुत ही धीमी गति से कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, निर्माण कार्य में पूरी तरह घटिया सामग्री का प्रयोग कराया जा रहा है। वहीं श्री रामलीला महोत्सव मंचन कार्यक्रम 29 सितंबर से प्रारंभ होना है और निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। मिश्रा को शिकायती पत्र दिया तो उप जिलाधिकारी द्वारा उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया गया है कि निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इगलास में श्री रामलीला कमेटी तो स्टेज एवं मंचन का काम चल रहा है। इसके बारे में आपने उप जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की है। क्या शिकायत की है? जिलाधिकारी महोदय से मैंने शिकायत की है जो हमने हमारी नगर
पश्चात उसके द्वारा जो एस्टीमेट बना करके भेजा था उसके विपरीत तो एस्टीमेट बनाया गया है और उसके बावजूद बनाया गया है तो उसमें जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कछुआ गति के साथ हो रहा है, बिल्कुल धीमी गति से। एक राजमिस्त्री और 2 मजदूरों के साथ करीब 6 महीना हो गए उन्हें करते, लेकिन केवल लेटरिन बाथरूम बने हैं। जबकि मैं ठेकेदार और जेई से वार्ता करता रहा, फोन द्वारा भी वैसे भी, लेकिन उन्होंने यही आश्वासन दिया कि भतीजा आपकी जो रामलीला शुरू होगी उससे पूर्व आपका निर्माण कार्य बना करके दे देंगे। रामलीला कब से शुरू हो रही है? रामलीला 19 सितंबर से हो रही है, लेकिन आज तक अभी कोई अधूरा कार्य पड़ा है, लेकिन कोई काम नहीं। उपजिलाधिकारी को आपने शिकायती पत्र दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो हम उनके। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी और टीकमगढ़ जिले की सीमा पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी है। घटना को लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ गई है, जहां पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। वहीं मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना से ठीक पहले कुछ लोगों से उनका विवाद भी हुआ था। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर ढिलाई बरतने और मामले को छिपाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिलहाल ये मामला यूपी और एमपी की पुलिस के बीच जांच की सीमा को लेकर उलझा हुआ है। बहन जी, जिस तरह से आप आई हैं यहाँ मऊरानीपुर में, झांसी भी आप यहाँ कप्तान साहब से मिली हैं, क्या लगता है आपको इस घटना को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पे ये मर्डर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा भाई था इसलिए, निश्चित तौर पे पूरा क्षेत्र इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि वो आत्महत्या है। कई ऐसे साक्ष्य भी हैं, उसके शरीर में चोटों के निशान भी हैं, उसका ब्लड भी है और शुरू से ही यूपी एमपी सीमा के विवाद में उलझाकर पुलिस प्रशासन इसको आत्महत्या घोषित करना चाहता है ताकि वो केस बंद कर दें और उनकी मेहनत बंद हो जाए। रही बात, जैसी मेरे भाई ने अभी कहा, निश्चित तौर पे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। योगी सरकार में भी अगर पंडितों के प्रति, पुजारियों के प्रति ये निर्मम हत्याएं होती रहीं और हम पुलिस प्रशासन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, कोई भी एक जिम्मेदार अधिकारी ये कहने को तैयार नहीं है कि ये मामला हमारा है, इसको हम पंजीबद्ध करेंगे या दोषियों को हम ढूंढेंगे। वो यूपी का कहते हैं, वो एमपी का कहते हैं। जीरो कायमी हो या गुमशुदगी की रिपोर्ट, वो कहते हैं आपके यहाँ का बच्चा है, वो कहते बॉडी आपके यहाँ मिली, वो कहते शिनाख्त आपके यहाँ हुई, पोस्टमार्टम आपके यहाँ हुई, वो कहते कि हम नहीं पकड़ सकते, यूपी वाले पकड़ेंगे दोषियों को। अरे जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनको पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा उनको? भारत सरकार ये जवाब दे। विधायक जी, आज आप मऊरानीपुर आए हैं, अधिकारियों से मिले हैं, किस मुद्दे पे आपकी बात हुई है और अधिकारियों से क्या आपको आश्वासन मिला है? देखिए, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जतारा का एक होनहार बालक जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, आनंद और शिवम चौबे, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और हीरो की जो एजेंसी है उस पर फाइनेंस का काम करता था। उसके आधार पर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पिताजी पुजारी के रूप में काम करते हैं और 29 तारीख को वो वहाँ से, जहाँ एजेंसी है वहाँ से निकला। इसके बाद वो लापता हो गया। लापता होने के बाद उनके पिताजी ने फ़ोन लगाया कि कहाँ हो बेटे, तो कब तक घर आओगे? तो उसने कहा हम 15-20 मिनट बाद घर आ रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जानकारी लगी कि वो नहीं पहुँचा, तो उनके घर के परिजनों ने जतारा थाने में उनकी रिपोर्ट डलाई कि गुमशुदा मेरा बेटा गुमशुदा हो गया, माने मिल नहीं रहा है। रात भर उनके घर के परिजन लोग ढूंढते रहे, जतारा नगर के कई सम्राट नागरिक परिवार के लोग भी ढूंढते रहे, लेकिन उस बेटे का पता नहीं चला। दूसरे दिन मालूम चला कि ये उत्तर प्रदेश में कुरेचा बंदा है, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है। 30 तारीख को उसका मोटरसाइकिल और बैग मिला, डेड बॉडी नहीं मिली। फिर 31 तारीख को उसकी डेड बॉडी ऊपर उतराती हुई मिली और इससे शक हुआ कि उस बच्चे की हत्या हुई है। और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उसकी खोजबीन नहीं कर पा रही थी कि जो आपराधिक घटना घटित हुई तो कैसे हुई है, ना उसकी सच्चाई जानकारी लग रही थी। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद भी सीडीआर रिपोर्ट इनको निकलवा लेना चाहिए, उसके बाद जानकारी लग सकती थी। झांसी मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। मेजा तहसील क्षेत्र के विकासखंड उर्वा स्थित परानीपुर ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में 40 वर्षों के बाद डॉक्टर बैठे हैं। आखिरकार प्रमुख प्रतिनिधि उर्वा पप्पू गौतम, पत्रकार राहुल मिश्रा की मेहनत रंग लाई।
प्रतिनिधि के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और अंततः डॉक्टर को बैठना पड़ा। उल्लेखनीय है कि परानीपुर ग्राम पंचायत में बना नवीन सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्र 40 वर्षों से उपेक्षा का शिकार झेल रहा था। पत्रकार राहुल मिश्रा ने ग्रामीणों की समस्या पर प्रमुख प्रतिनिधि को समस्या से अवगत कराया। वहीं प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम ने इसकी आवाज़ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के कानों तक पहुंचाते हुए डीएम प्रयागराज मनीष वर्मा सहित सीएमओ को पत्र के जरिए जानकारी दी। प्रशासन को झुकना पड़ा। रविवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत डॉक्टरों की टीम परानीपुर गांव पहुंची और कैंप लगाकर ग्रामीणों को दवाइयां और जांच पड़ताल शुरू की। प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू गौतम ने रविवार को उपकेंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। पप्पू गौतम और राहुल मिश्रा के दिलीप पांडे, लवकुश शुक्ला, अजय शुक्ला, आदर्श मिश्रा, गोरे शुक्ला ग्रामीणों ने जमकर प्रशंसा की। उद्घाटन के दौरान सीएससी रामनगर अधीक्षक चंद्रशेखर गुप्ता सहित डॉक्टरों की टीम के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर। फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में बीते दिनों में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर ने एक बार फिर से कटरी के ग्रामीणों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। गंगा के नजदीकी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के अनुसार गंगा के जल में वृद्धि की गति काफी बढ़ गई है। क्षेत्र में बाढ़ जैसी बन रही स्थितियों के चलते ग्रामीण अपनी बची कुची फसलों को लेकर चिंतित हैं। बीते कई दिनों में तेजी से बढ़े गंगा के जलस्तर ने क्षेत्र के प्रमुख मार्ग काली मिट्टी, शिवराजपुर ग्राम मार्ग, हिंदूपुर के समीप स्थित लघु सेतु के पास कई जगहों पर क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया था, जिसे बचाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कई दिनों से कार्य कराया जा रहा है। सोमवार को बांगरमऊ में आयोजित तहसील समाधान दिवस के समापन के बाद एडीएम सुशील कुमार, उप जिलाधिकारी नवीन चंद्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से मार्ग को कटने से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं बाढ़ के चलते क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में पानी भर जाने के कारण नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया है। बांगरमऊ उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।